हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूँ अंशुल धीमान। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं। मैं मेरे चैनल पे आपको जो है एजुकेशन हब पे एसए के अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रोवाइड कराती हूँ। बट आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे अचानक से ये वीडियो क्यों बनाई है, मैं सामने आई हूँ। तो देखिए, मेरा आपके सामने आने का मोटिव है कि आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हाउ टू राइट अ गुड एसे यानी कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, इस पर आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। मैंने ये खुद से जो बनाई है, इसमें मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स देने आई हूँ कि कैसे आप एक अच्छा इम्पोर्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए जो है ऐसे की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अभी लास्ट 2 ईयर से कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम जो है, ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, ग्रोथ हो गई है। बहुत सारे कंपटीशन अलग अलग फील्ड में ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे डांसिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन होता है, तो मैं बताऊं, आपको पता ही है, मैं आपको स्लोगन्स भी प्रोवाइड कराती हूँ मेरे चैनल पे। और वो जो स्लोगन्स मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ हिंदी में या फिर इंग्लिश में, मैं वो खुद से बनाती हूँ और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो जो है आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप इस वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो देखिए, होता क्या है, अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज जो कराए जा रहे हैं वो सभी एज ग्रुप वालों के लिए है। बट कुछ में होता क्या है, कुछ को नॉलेज नहीं होती है कि हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिखें। उनका पार्टिसिपेट करने का मन होता है, बट उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर वो कर भी लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है, क्या हमें पॉइंट्स बनाने चाहिए, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए और किस ऑर्डर में हमें ऐसी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो उसके लिए जो है, सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें हमारा जो फोकस है, हमारे टॉपिक का हमें ध्यान रखना है कि हमें टॉपिक दिया क्या गया है। टॉपिक देने से मतलब है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारा मान लीजिए टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पैंडेमिक ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, पहले वो अपना जो है कोरोना पे एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करेंगे, उसमें डिफाइन करेंगे उसको, देन वो एजुकेशन पे करना स्टार्ट करेंगे। तो वो आपका गलत हो जाता है। आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है कि आपको टॉपिक क्या दिया गया है। आपका टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन, तो आपको वो उसी से रिलेट करके लिखना है। देखिए, आप क्या होता है, आप अगर कुछ अलग लिखना स्टार्ट करते हैं तो जो है रीडर का अटेंशन आपको नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, हमें हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस बिल्कुल हमारे टॉपिक पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं भटकना चाहिए। उससे क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल है कि अगर आप खुद को ले लीजिए, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, कोई मतलब साइंस पे पढ़ रहे हैं। बट अचानक समवेयर इन बिटवीन उसमें कहीं पे इलेक्शन से रिलेटेड कुछ आ जाता है, तो क्या आपका इंटरेस्ट बनेगा? नो, आप उसको पढ़ना आगे पसंद ही नहीं करेंगे, ना ही आप उसको किसी और को सजेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप कोशिश कीजिए कि आपका जो एसे है, आप उसको बिल्कुल मतलब एक अच्छे से सीक्वेंस में बना के चलिए। हमारे, देखिए मैं बताना चाहूँगी, हमारे एसे के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन, देन आती है हमारी बॉडी एंड थर्ड होता है हमारा कंक्लूजन। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमें बिल्कुल एक सीड की तरह रखना चाहिए। सीड यानी कि एक बीज, जानते हैं ना, बीज होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई सीड लगाते हैं, अगर हमें एक अच्छा प्लांट चाहिए हमें, तो जब हम एक अच्छी क्वांटिटी का सीड लगाएंगे तभी तो वो एक अच्छे प्लांट में ग्रो करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारा होता है इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं। कोटेशन होती है जो फेमस लोगों के द्वारा लिखी गई होती हैं। तो अगर आप किसी फेमस पर्सन पर ही कोई अपना एसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं की का कोई थॉट, उन्हीं की कोई कोटेशन उसमें ऐड कीजिए। आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे मेरे एसे में देखिए, मैंने सभी एसे में की हुई है। उससे क्या होता है, आपका जो है ना आपका जो एसे है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। और
आप बीच में भी कर सकते हैं, आपके जो पैराग्राफ्स आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ हो तो आप चाहे तो खुद से कुछ अच्छी लाइंस बना लीजिए, या फिर आप नेट से सर्च कर सकते हैं। आप कुछ लिखेंगे तो वो आपका बहुत अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में ही ऐड करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो वही बात आ जाती है। देन नेक्स्ट हम आते हैं हमारी बॉडी पे। बॉडी क्या होती है? देखिए, बॉडी यानी कि हमारा जो एसे है, जो हमारा टॉपिक दिया गया है, वो हमें इसी में सारा एक्सप्लेन करना होता है कि हमें क्या है। ये भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स हमें रखने होते हैं हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जो भी आपको पता होते हैं। ऐसे को समझने से, देखिए मैं बीच में बताना चाहूँगी, ऐसे को समझने से हमारा यही मतलब होता है। एक तो हमारी होती है हमारी खुद की नॉलेज, है ना, यानी कि हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। फर्स्ट होती है नॉलेज यानी कि, एंड सेकंड होते हैं हमारे व्यूज, हमें हमारे खुद के व्यूज क्या हैं उस ऐसे को लेके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे, हम उसमें हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हम अगेंस्ट में, है ना, हम उसके अगेंस्ट में देखेंगे कि हम क्या, उसके अगेंस्ट में उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। एंड थर्ड में हम इन दोनों को जो है बैलेंस करके लिखेंगे, हम इन दोनों का बैलेंस करेंगे, ना तो हम पॉजिटिव है ना हम अगेंस्ट है, हमें हमें इसका बैलेंस करके दिखाना है। देन थर्ड आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कंक्लूजन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन एंड सेकंड होता है हमारा कंक्लूजन, ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और कंक्लूजन में आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ भी न्यू ना ऐड करें। जो हमारा पूरा का पूरा आपने ऐसे लिखा है, आप उससे रिलेट करके ही, यानी कि वो उसका पूरे का जो रिजल्ट होता है कि हमें क्या इसका पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं जिसको, तो वो होता है हमारा कंक्लूजन। तो इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पूरे एस्से के रिजल्ट के बेस पे उसको खुद से, या फिर आप थोड़ी हेल्प लेके लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एस्से को कंक्लूजन जो है वो मेमोरेबल बनाता है और रीडर का अटेंशन जो है पूरा का पूरा एस्से कैच करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप इनसे आपको आपके एस्से के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे एस्से चाहिए या आपको स्लोगन्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इसी तरीके से मुझे अपना सपोर्ट करते रहिए। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच अगेन। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।